राम जी और कृष्ण जी में कलाओं की संख्या का अंतर। राम जी और कृष्ण जी में कलाओं की संख्या का अंतर भारतीय धर्म और दर्शन की गहरी व्याख्या में समाहित है। यह अंतर उनके अवतार के उद्देश्य और उनके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। राम जी में 12 कलाएं। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जो मर्यादा और आदर्श का प्रतीक हैं। उनकी भूमिका एक आदर्श राजा, पुत्र, पति और व्यक्ति की थी। उनकी 12 कलाएं इस आदर्श जीवन के पालन में उनकी क्षमता और विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। कृष्ण जी में 16 कलाएं। कृष्ण जी को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनकी भूमिका न केवल एक आदर्श व्यक्ति की थी, बल्कि उन्होंने अपनी लीलाओं और चमत्कारों के माध्यम से भक्तों के साथ अपने दिव्य प्रेम का प्रदर्शन किया। 16 कलाएं पूर्णता का प्रतीक मानी जाती हैं। इसका मतलब है कि वे सभी मानवीय और दिव्य गुणों से परिपूर्ण थे। 12 और 16 कलाओं का भेद। राम जी का अवतार मर्यादा। राम जी के अवतार का उद्देश्य धर्म की स्थापना और मानव जाति को एक आदर्श जीवन जीने का मार्ग दिखाना था। इसलिए उनकी 12 कलाएं उनके मर्यादित और अनुशासित जीवन को दर्शाती हैं। कृष्ण जी का अवतार पूर्णता। कृष्ण जी का अवतार लीला और प्रेम पर आधारित था। वे एक तरफ धर्म की स्थापना करते हैं और दूसरी ओर अपनी लीलाओं के माध्यम से ब्रह्मांडीय चेतना का प्रदर्शन करते हैं। इसलिए उनकी 16 कलाएं उन्हें पूर्ण और परिपूर्ण ईश्वर का स्वरूप बनाती हैं। सरल शब्दों में, राम जी मानव जीवन के आदर्श स्वरूप को प्रकट करते हैं। कृष्ण जी मानव जीवन के साथ साथ दिव्यता और प्रेम की पूर्णता को प्रकट करते हैं। इस प्रकार यह कलाओं का अंतर उनकी भूमिकाओं और उद्देश्य के अनुसार निर्धारित किया गया है। 12 और 16 कलाओं का गहरा आध्यात्मिक अर्थ। राम जी की 12 कलाएं। राम जी को 12 कलाओं का स्वामी माना गया है, क्योंकि उनका जीवन मर्यादा और अनुशासन पर आधारित था। ये कलाएं निम्नलिखित गुणों को दर्शाती हैं। 1. धैर्य, सहनशीलता। 2. सत्यता, सत्य का पालन। 3. त्याग, संपत्ति और भावनाओं का त्याग। 4. धर्म पालन, कर्तव्यों का निर्वहन। 5. शक्ति, धर्म की रक्षा के लिए साहस। 6. करुणा, सभी के प्रति दया। 7. न्यायप्रियता, न्याय के सिद्धांतों का पालन। 8. सेवा भाव, जनता की सेवा। 9. आदर भाव, बड़ों और गुरुजनों का सम्मान। 10. साधुता, संतों जैसे गुण। 11. सहजता, सरल और विनम्र स्वभाव। 12. शांत स्वभाव, क्रोध का नियंत्रण। इन कलाओं के माध्यम से राम जी ने आदर्श जीवन का प्रदर्शन किया। कृष्ण जी की 16 कलाएं। कृष्ण जी को 16 कलाओं का पूर्ण अवतार कहा गया है। ये कलाएं राम जी की कलाओं के अतिरिक्त उन गुणों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं जो उनकी लीलाओं और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़े हैं। ये 4 अतिरिक्त कलाएं निम्नलिखित हैं। 13. संगीत और कला, रासलीला और वादन। 14. आकर्षण शक्ति, अपनी ओर खींचने की दिव्य क्षमता। 15. प्रेम और भक्ति, राधा और गोपियों के साथ दिव्य प्रेम। 16. योग माया, माया का नियंत्रण और दिव्य चमत्कार। कृष्ण जी की 16 कलाएं उनकी पूर्णता का प्रतीक हैं, जो उन्हें पूर्णावतार बनाती हैं। वे न केवल धर्म की स्थापना करते हैं, बल्कि मानवता के साथ प्रेम और आनंद का संदेश भी देते हैं। निष्कर्ष। राम जी और कृष्ण जी के अवतारों में यह कला भेद उनके जीवन और कार्यों की प्रकृति का संकेत देती हैं। राम जी का जीवन अनुशासन और आदर्श का प्रतीक था। कृष्ण जी का जीवन प्रेम, आनंद और दिव्यता की पूर्णता का प्रतीक था। इस प्रकार यह भेद हमें यह सिखाता है कि ईश्वर अपने अवतारों के माध्यम से अलग अलग समय में मानवता को मार्गदर्शन देने के लिए अलग अलग गुणों का प्रदर्शन करते हैं। 12 और 16 कलाओं का दर्शन और महत्व। भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में भगवान के अवतारों के साथ कलाओं की संख्या उनके उद्देश्य, कार्य और संदेश का प्रतीक मानी जाती है।
राम जी और कृष्ण जी के अवतार में यह अंतर इस बात का भी संकेत है कि वे मानवता को अपने अपने समय में क्या सिखाना चाहते थे। कलाओं का गूढ़ अर्थ। कला का अर्थ है किसी व्यक्ति की वह क्षमता या गुण जो उसे विशेष और प्रभावी बनाता है। इसे दिव्य गुणों के रूप में भी देखा जाता है। 12 कलाएं राम जी अनुशासन, मर्यादा और कर्तव्य पालन पर आधारित थीं। 16 कलाएं कृष्ण जी पूर्णता, प्रेम और आत्मा की मुक्ति पर केंद्रित थीं। 12 और 16 कलाओं के बीच मुख्य अंतर। धर्म स्थापना के तरीके। राम जी अपने कार्यों और आचरण से धर्म को स्थापित किया। कृष्ण जी अपनी लीलाओं, शिक्षाओं और चमत्कारों से धर्म को स्थापित किया। अवतार का उद्देश्य। राम जी का उद्देश्य मानवता को आदर्श और मर्यादित जीवन जीने की प्रेरणा देना। कृष्ण जी का उद्देश्य प्रेम, भक्ति और आत्मा के परम आनंद का अनुभव कराना। जीवन का दृष्टिकोण। राम जी सख्त अनुशासन और समाज में मर्यादा बनाए रखना। कृष्ण जी समाज में आनंद, प्रेम और आत्मिक विकास को बढ़ावा देना। प्रतीकात्मक दृष्टिकोण। 12 का अंक राम जी। यह अंक संतुलन और अनुशासन का प्रतीक है। जैसे 12 महीनों में साल पूरा होता है, वैसे ही राम जी का जीवन पूर्ण आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है। 16 का अंक कृष्ण जी। यह पूर्णता और परिपूर्णता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि कृष्ण जी का अवतार सभी मानवीय और दिव्य गुणों से भरपूर था। श्रीमद् भगवद गीता और रामायण से प्रमाण। रामायण में राम जी का हर कार्य मर्यादा और धर्म के सिद्धांतों पर आधारित था। उनके लिए समाज के नियम सर्वोपरि थे। भागवत पुराण और गीता में कृष्ण जी ने कहा कि धर्म के साथ प्रेम, भक्ति और आनंद का मेल होना चाहिए। उन्होंने निर्लेप कर्म और सर्वधर्मान परित्यज्य जैसे विचार दिए। आध्यात्मिक संदेश। राम जी और कृष्ण जी की कलाएं हमें यह सिखाती हैं। राम जी से जीवन में अनुशासन, संयम और कर्तव्य निभाने का महत्व। कृष्ण जी से प्रेम, भक्ति और जीवन के आनंद का अनुभव करते हुए मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग। समाज पर प्रभाव। राम जी का आदर्श एक समाज को स्थिरता और अनुशासन में रहने की प्रेरणा देता है। कृष्ण जी का आदर्श समाज को प्रेम, कला और आध्यात्मिकता से समृद्ध करता है। निष्कर्ष। 12 और 16 कलाओं का यह अंतर दर्शाता है कि राम जी और कृष्ण जी ने अपनी भूमिकाओं के माध्यम से समाज को अलग अलग समय और आवश्यकताओं के अनुसार सिखाया। राम जी का आदर्श जीवन अनुशासन और मर्यादा पर केंद्रित था, जबकि कृष्ण जी का जीवन आनंद, भक्ति और पूर्णता का संदेश देता है। दोनों ही हमारे जीवन में संतुलन और आध्यात्मिकता का मार्गदर्शन करते हैं।